ओम शांति। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूं उस व्यक्तित्व के विषय में जो हम सबके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आज का दिन मनुष्य जीवन के सबसे पवित्र संबंध को प्रणाम करने का दिन है। आज का दिन उस शक्ति, उस करुणा और प्रेम की मूर्त को सम्मान देने का दिन है जिसे संसार मां कहता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से रिश्ते बनते हैं, कुछ समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ सिर्फ मतलब के होते हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे जन्म से पहले शुरू हो जाता है और वो रिश्ता है मां का। इस रिश्ते की ऊंचाई और प्रशंसा में कहा जाता है कि भगवान हर स्थान पर उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए भगवान ने मां को बनाया। इसी बात को वेदों में कहा है मातृ देवो भव, अर्थात मां को भगवान मानो। तो मां केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सबसे सुंदर और सबसे पवित्र अनुभूति है। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, जब हम दुनिया में आए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था, न पहचान, न पैसा, न सफलता और न कोई नाम। लेकिन एक महान विभूति ऐसी थी जिसने हमें देखकर कहा, ये मेरा बच्चा है। और वो विभूति थी मां। फ्रेंड्स, आज दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है। मोबाइल के साथ अब AI आ गया है और सोशल मीडिया ने तो पूरी दुनिया को ही बदल दिया है। लेकिन एक चीज जो आज भी नहीं बदली, वो है मां का प्यार। हम चाहे कितने भी बड़े हो गए हों, उम्र कितनी भी हो गई हो, हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हों, व्यापार या नौकरी के कारण देश विदेश के किसी भी कोने में हो, मां फोन पर बात करते हुए सबसे पहले यही पूछेगी, तूने खाना खाया या नहीं। मैं सही कह रहा हूं ना? हम सबको इसका अनुभव है। दोस्तों, कभी कभी जब हम उदास हो जाते हैं और इस कारण हल्के से भी आह निकल जाए, इधर हम निकला नहीं, उधर मां तुरंत पूछ लेती है, क्या हुआ बेटा, कोई बात परेशान कर रही है क्या। तब यूं लगता है जैसे मां हमें हमसे ज्यादा जानती है। यही है मां और बच्चों के बीच का जादुई कनेक्शन। संतान को कोई कष्ट, बीमारी आ जाए तो पूरी रात जागने वाली मां ही होती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार जब हम हारते हैं तो सबसे पहले कोई बात नहीं, तो फिर से कोशिश कर कहने वाली मां ही होती है। और अगर पूरी दुनिया भी साथ छोड़ देना, तब भी मां यही कहेगी, मैं तो हूं ना तेरे साथ। अब एक और सुंदर बात के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि हम रामायण काल से देखें तो माता कौशल्या ने श्री राम जी को आदर्शों का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत काल में माता कुंती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग सिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान शासक, महान योद्धा के पीछे माता जीजाबाई के संस्कार थे। इतिहास साक्षी है कि महान व्यक्तियों का निर्माण विद्यालय से पहले मां की गोद में हुआ है। आज हम जिस भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, उस भारत की आत्मा परिवार और संस्कारों में बसती है। और मैं बेहिचक कहूंगा कि उन संस्कारों की पहली पाठशाला मां ही होती है। दोस्तों, भारतीय परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति है मां का त्याग और निस्वार्थ प्रेम। मां स्वयं कम खा लेगी, लेकिन बच्चों को भरपेट खिलाती है। स्वयं थककर भी परिवार को संभालती है और अपने सपनों को पीछे रखकर बच्चों के सपनों को पूरा करती है। मैं समझता हूं कि आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि आधुनिकता का अर्थ अपनी संस्कृति को भूलना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाकर चलना है। एक और गहरी बात,
दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति महान क्यों है? क्योंकि इस संस्कृति में नारी को वुमेन नहीं कहा गया, बल्कि उसे शक्ति कहा गया है। हम माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति मातृशक्ति है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें अपनी माताओं में उपरोक्त तीनों रूप दिखाई देंगे। जब परिवार पर कोई संकट आता है तो माँ दुर्गा बन जाती है। बच्चों में संस्कारों को भरते हुए माँ सरस्वती बन जाती है और माँ लक्ष्मी बनकर घर को प्रेम और समृद्धि से भर देती है। क्या कमाल है दोस्तों। एक दिल की बात और शेयर कर रहा हूं। जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं कि आज की जनरेशन बहुत मॉडर्न हो गई है। शायद यही कारण है कि रील देखते देखते, रील बनाते, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज अपलोड करते करते ऐसे खो जाते हैं कि घर बैठी माँ का ध्यान ही नहीं रहता। माँ से बात करना भूल जाते हैं। यह सचमुच दुखद है। आज हम ऑनलाइन हजारों लोगों से कनेक्ट हैं, लेकिन अपनों से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मॉडर्न बनना गलत नहीं है। टेक्नोलॉजी आवश्यक है, मॉडर्न बनिए, परंतु अपने संस्कार मत भूलिए, क्योंकि बिना संस्कारों के सक्सेस भी अधूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम छोटे थे तो हम माँ के बिना सो नहीं पाते थे और माँ हमें कभी लोरी गाकर, कभी परियों की कहानियां सुनाकर हमें चैन की नींद सुलाती थी और फिर बाद में सोती थी। लेकिन वही माँ बाप आज बच्चों के फोन का इंतजार करते हैं। यह सच है और शायद यही आज के समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। इसलिए आज मदर्स डे पर माँ को महंगे गिफ्ट देने से पहले बस 10 मिनट माँ के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए और एक बार दिल से बोलिए, माँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू माँ। विश्वास मानिए दोस्तों, माँ की आंखों में जो चमक, जो खुशी होगी, वो किसी भी लग्जरी से बड़ी होगी। मेरे युवा दोस्तों, मेरा एक बहुत ही विनम्र और प्यार भरा सुझाव है। अगर सच में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। उनकी दुआओं में बहुत शक्ति होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं एक माँ हर दिन भगवान से ये प्रार्थना कर रही होती है कि मेरे बच्चे को खुश रखना। और जिस इंसान के साथ माँ की दुआ हो, उसे जीवन में कोई हरा नहीं सकता। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, माँ पूरा जीवन है। और आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं अगर आपकी माँ आपके साथ है। धन्यवाद दोस्तों इतना सुनने के लिए, और आप सभी को आज के इस मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी 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 वेरी हैप्पी मदर्स डे। वंदे मातरम। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी ये बात, हमारे विचार पहुंचे। जल्दी ही फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, और प्लीज़ कृपया अपना ध्यान रखिएगा।